पढ़ेंगे मीणा के बाद में अपन पढ़ेंगे भील के बारे में। मीणाओं के बारे में अपन ने पढ़ा, उसी क्रम में अपन भील को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें भी अपन देखेंगे इनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। सबसे पहले उत्पत्ति भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बील या बिलु शब्द से मानी जाती है। बील या बिलु शब्द से मानी जाती है, जिसका मतलब क्या होता है, तीर कमान चलाने वाले, तीर कमान है ना, तीर कमान चलाने वाले, तीर कमान जो चलाते हैं या तीर कमान जो चलाने वाले होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, बील। इनकी उत्पत्ति जो हुई है बील या बिलु शब्द से मानी जाती है। जो तीर कमान चलाने वाले होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, बील, है ना। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने घोड़े वाले बाबा, अपन पढ़ेंगे जब आगे तो अपन पढ़ेंगे, पूरे राजस्थान का इतिहास जो लिखा था इन्होंने सबसे ज्यादा जिसके बारे में अध्ययन किया वो कौन थे, कर्नल जेम्स स्टुअर्ट। घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें भीलों को किसकी संज्ञा दी थी, वन पुत्र की क्या दी थी संज्ञा। क्या माना था इनको, वन के पुत्र माना था, जंगल के पुत्र माना था। ठीक है, ये हो गई अपनी उत्पत्ति। दूसरी बात आती है कि कितने भागों में बांटा गया है। मीणा भील के कितने भाग है, जिस प्रकार मीणा के 2 भाग थे उसी प्रकार भील के भी 2 भाग है। एक होता है लंगोटिया भील, एक होता है पोतिद्दा भील। पोतिद्दा भील बोलते हैं। एक ही क्या होता है, लंगोटिया भील क्या है और पोतिद्दा भील क्या है, इसके बारे में देखिए। लंगोटिया भील वे भील जो केवल कमर पर क्या लपेटते हैं, केवल कमर पर लंगोटी पहनते हैं। पहनावे के आधार पर भीलों को यहाँ पर 2 प्रकार से बांटा है। केवल कमर पर क्या पहनते हैं, केवल कमर पर लंगोटी पहनते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, लंगोटिया भील। पोतिद्दा भील ये क्या पहनते हैं, सर पर पगड़ी, धोती, बंडी, इस प्रकार जो पूर्ण पहनावा होता है, इस प्रकार का पूर्ण पहनावा, इस प्रकार का पूर्ण पहनावा क्या कहलाता है, पोतिद्दा भील का होता है। तो भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बिलु या बिलु से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, तीर कमान चलाने वाले। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट ने किसकी संज्ञा दी है, वन पुत्र की संज्ञा दी है। 2 भागों में बटा इसको लंगोटिया भील। केवल कमर पर क्या पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, लंगोटिया भील के नाम से जाते हैं। पोतिद्दा भील क्या होता है, सर पर पगड़ी, धोती, बंडी, पूरा इस प्रकार का पूरा वस्त्र जो पहनते हैं वो आपके पोतिद्दा भील कहलाते हैं। तो वस्त्र के आधार पर इनको 2 भागों में अपन ने बांट रखा है। चलिए आगे अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में भील, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भील उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, मुझे जो याद आ रही है मैं बता देता हूँ। मुनि मगन सागर है ना, अपने जो मीणा पढ़ी थी उसकी बात है। मुनि मगन सागर एक ग्रंथ लिखा था, मीन पुराण। उसके अनुसार मीणाओं की कितनी शाखा बताई थी, कितने गोत्र बताए थे, 5200 गोत्र बताए थे। कितने गोत्र बताए थे, 5200। मतलब अपन स्वयं कोई व्यक्ति 10 गोत्र तक के नाम नहीं बता सकता, लेकिन मुनि मगन सागर जो थे इन्होंने मीणाओं के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया था। किसने, मुनि मगन सागर ने। और फिर इसने मीणाओं के बारे में, आप ये मीणा जहां लिखा हुआ अपने नोट्स बनाए वहां पे लिख देना, मुनि मगन सागर ने मीणाओं के बारे में डिटेल में पूरा पढ़ा था और उन्होंने मीन पुराण नामक जो ग्रंथ लिखा था उसमें 5200 शाखाएं बताई हैं किसकी, मीणाओं की। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें। अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में भील उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भीलों के घरों को कू कहते हैं। क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। जो कच्चे घर होते हैं उनको कू कहते हैं, है ना। और जो ईंटों और उससे बने हुए होते हैं उनको टापरा भी कहते हैं। मीणा के घरों को भी अपन टापरा पढ़ा था अपन ने, है ना। दूसरी चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आगे जब अपन पढ़ते हैं तो मीणाओं के कुछ घरों का जो समूह होता है, मीणा के कुछ घरों का समूह फला कहलाता है।
क्या कहलाता है? फला कहलाता है। फला मिलकर किसका निर्माण करता है? पाल। किसका निर्माण करता है? फला मिलकर, जो एक बहुत बड़े फले मिल जाते हैं मिलकर क्या बनाते हैं? फले मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पाल। पाल बनाते हैं ना, पाल कहलाता है। बहुत सारे फले जब मिलेंगे तो क्या बनाते हैं? पाल का निर्माण करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिल, बिलू, बिलू है बिल। बिल शब्द का मतलब तीर कमान चलाने वाले। कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा ने इसको किसकी संज्ञा दी? तो इसकी संज्ञा दी, इनको वन पुत्र की संज्ञा दी, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? तो ये राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिलों के घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। मीणा के कुछ घरों का समूह क्या कहलाता है? फला। फले मिलकर क्या बनाते हैं? पाल का निर्माण करते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन। देखिए कुछ चीजें आती हैं, कुछ शब्दावली आती है, मीणाओं की कुछ शब्दावली, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अपन बिल में अब शब्दावली की बात कर रहे हैं। आगे पाल क्या होता है? तो जो गांवों का समूह होता है ना, घरों का जो समूह होता है, मीणा के बिलों के घरों का समूह पाल कहलाता है ना। जब बहुत सारी घर मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी पाल का निर्माण करते हैं। सिंदूरी, ये शब्द पूछा जाता है, ये वनरक्षक में पूछा गया था, हिंदूरी या सिंदूरी क्या होता है? तो मीणा के महिला की ओढ़नी, ओढ़नी है ना, जो नई नई वधु होती है उस वधु की ओढ़नी को अपन क्या बोलते हैं? सिंदूरी। टोटम, मीणाओं के कुल देवता, कुल देवता को अपन क्या बोलते हैं? टोटम। क्या बोलते हैं? टोटम। महुआ, पवित्र वृक्ष। इसका पवित्र वृक्ष, बिलों का पवित्र वृक्ष जो होता है वो क्या कहलाता है? पवित्र वृक्ष जो कहलाएगा आपका वो हो जाएगा महुआ। जिस प्रकार बिलों के कुल देवता को टोटम बोलते, वहां पर क्या था? बूझ था मीणा में। अटक, अटक मतलब होता है गोत्र, है ना। बिलों की जो गोत्र होती है इसको क्या बोला जाता है? अपन अटक बोलते हैं। आटा साटा, एक ही घर में, है ना, जब आदान प्रदान करते हैं, अगर लड़की देते हैं तो वहां से लड़का एक घर में, मतलब जो शादी करवाई जाती है ना, जैसे भाई बहन दोनों हैं तो भाई अपने वहां शादी करेगा तो बहन की शादी उसके साले से करवाएगा। इस प्रकार की जो प्रथा होती है उसको अपन आटा हाटा बोलते हैं, आटा साटा बोलते हैं। पालवी, है ना, पालों का जो मुखिया होता है, पालों का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या प्रश्न? जैसे टोटम क्या है? तो बिलों के कुल देवता को क्या बोलते हैं अपन? टोटम। पाल, घरों का जो समूह होता है वो फला और फले मिलकर क्या बनाते हैं? पाल बनाते हैं। इसके बाद सिंदूरी, जो मीणाओं की जो वधु होती है उसकी जो ओढ़नी होती है इसको अपन हिंदूरी या सिंदूरी बोलते हैं। टोटम कुल देवता हो गया। महुआ बिलों का पवित्र वृक्ष कहलाता है। अटक को गोत्र बोलते हैं। आटा साटा आदान प्रदान जो करते हैं एक दूसरे की, है ना, वो आपकी जो वो कहलाता है आपका आटा साटा। और पालवी मतलब पालों का जो मुखिया होता है उसको अपन पालवी बोलते हैं। ये चीज हो गई। इस चीज को आपको शब्दावली के रूप में कुछ शब्द है, हिंदूरी, सिंदूरी, ये सब, ओटम, टोटम, इन चीजों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप इनको नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें, तो ही आपका ये बहुत ही कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक ये। पहला हम लोक देवता की बात कर ही चुके हैं, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे चले तो कुछ नृत्य होते हैं बिलों के। किसके? बिलों के नृत्य, ठीक है। इसमें पहला आता है फैरे फैरे। फैरे फैरे, फैरो फैरो बोलते हैं। ये बिलों का रणघोष है। क्या है? रणघोष। ना, जब किसी को इकट्ठा करना हो, जब कोई आपदा हो जाती है, तब ये बड़ा ढोल कर फैरो 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 कर बजाते रणघोष, युद्ध की जैसे तैयारी कर रहे हो इस तरीके से रणघोष का क्या कहलाता है? फैरो फैरो। दूसरा होता है गवरी। उदयपुर में सबसे ज्यादा होती है, 40 दिन तक चलने वाला ये नृत्य होता है गवरी, है ना। ये भी कौन सा? आपका बिलों का प्रमुख नृत्य है। एक होता है हाथी मना। कौन सा? हाथी मना, है ना। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, ठीक है। इसमें से जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पुलिस की दृष्टि से वो आपको फैरे फैरे क्या है? तो बिलों का रणघोष है। इसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ विवाह होते हैं बिलों में, अंतिम बात करते हैं अपन बिलाओं के विवाह होते हैं। बिलों के विवाह की बात अपन करते हैं, है ना। तो
सेवा विवाह की बात करते हैं अपन। एक विवाह होता है सेवा विवाह। इसमें क्या होता है सुनना, सेवा विवाह में क्या होता है कि लड़की का जो पिता है वो लड़के को अपने घर पे कुछ दिन तक रहता है और काम करवाता है, और काम करवाने के बाद अगर उसको अच्छा लगता है तो वो अपनी बेटी की शादी किससे करवाता है, उससे करवाता है। वो आपका कहलाता है सेवा विवाह, है ना। दूसरा एक विवाह होता है सेवा विवाह, आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है, इसके बारे में प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। क्या होता है हठ विवाह। हठ विवाह क्या है, लड़का लड़की घर छोड़कर भाग जाते हैं, घर छोड़कर भागकर विवाह करते हैं, हठ विवाह, है ना। तीसरा विवाह होता है हरण विवाह। हरण विवाह में क्या होता है, लड़के द्वारा लड़की का अपहरण कर विवाह किया जाता है। ठीक है, ये आपका हरण विवाह। मुख्य ये 2-3 विवाह, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्दावली लिखा है वो ध्यान रखना है, सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार हमने पहले मीणा को और बेल को देखा, उसके बाद हम नेक्स्ट तीसरे सबसे बड़े जनजाति की बात करेंगे गरासिया, उसके बाद हम सवरिया की बात करेंगे, कथोड़ी की करेंगे और डामोर की करेंगे। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना भी हो सके आप उतना शेयर करें और आप स्वयं इसको पढ़ें। और जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए मैं फिर से आपको एक बार शुभकामना देता हूं। आप कंटिन्यू जुड़े रहें हमसे और साथ में आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें और आगे इस तरीके से हम आपको क्लासेस देते जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की क्लास पूरी करवाई जाएगी, साथ में रीजनिंग भी चलेगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे हम आपको कुछ नया नया देने की कोशिश करते रहेंगे।